अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार स्पीक टू मैन का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 73 निकालेंगे। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, पहले वीडियो में पढ़ा था कि अब्दुल अहद आज़ाद ने ये पोइम नज़म लिखी है जो कश्मीरी में उन्होंने लिखी। फिर उसके बाद जी आर मलिक ने इनको ट्रांसलेट किया इनटू इंग्लिश। तो आज इसका सेकंड पार्ट हम स्टेंजा पढ़ेंगे। पहले में हमने पढ़ा कि पोइट कहते हैं कि स्टार्स जो है वो किस तरह इंसान को उसका जो मतलब ग्रीडी नेचर है उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। Nature has thrown open all its treasures to you. You had to share them equitably, but you sat serpent-like on them. One world, one mankind, as close as one another as the nail to the flesh. Who then ignited the fire of division and duality in your mind? You posed to be the pillar of religion and dharma, without caring the least for either. Seeing your shameful deeds, humanity has fallen into lament. Should mankind ever own and profess a religion and faith which perverts the essential unity of man into division and disorder? To mischief and disruption, you have given the name of religion and patriotism. That which you call awakening is a stupefying hangover. अब ये कहता है कि जो नेचर है, जो गॉड है, उसने तुम्हारे लिए बहुत से खजाने रखे हैं, उसने मिनरल्स रखे हैं, अल्लाह ने एयर, वाटर, खाने की चीज़ें, एनिमल्स, प्लांट्स। तो तुम जो थे, तुम इसके क्राउन थे, इस क्रिएशन के जो रब ने तुम्हें दी थी। तुम्हें जो भी चीज़ दुनिया में थी तुम्हें इक्विटेबली यानी कि इक्वली शेयर करनी थी अमंग ऑल। तुम्हें एनिमल्स का ख्याल रखना था, प्लांट्स का ख्याल रखना था, बाकी ह्यूमन बींग्स का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन तुम एक सपोले की तरह इस जो वेल्थ है उस पर खुद कब्ज़ा करना चाहते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। बाकी जो जानदार है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है या इंसान है, बाकी जिनमें थोड़ी ताकत कम है, उनको तुम मतलब उनको तुम सप्रेस करते हो, अपने से दूर रखते हो। ये दुनिया जो थी ये एक वर्ल्ड था, एक इंसानियत थी। ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज थे। ये वर्ल्ड, ये लोग इस दुनिया में जो भी चीज़ें थी ये एक दूसरे से क्लोज थी, इतनी क्लोज जिस तरह से हमारा जो नेल होता है, जिस तरह हमारा नाखून हमारी इसके साथ फ्लैश के साथ होता है, इसी तरह तुम्हारा जो ये है वो भी मतलब जो वर्ल्ड है, जो मैनकाइंड है, इसी तरह ये भी एक साथ मतलब एज ए नेल एंड अ फ्लैश थे। और लेकिन ये डिवीजन तुमने क्रिएट किया, ये ड्युअलिटी जो तुम्हारे माइंड में आई, ये किसने जगाई तुम्हारे माइंड में? ये स्टार्स बोल रहे हैं इंसान को। और तुमने इस जो रिलीजन तुम्हारा है, तुम्हारा मजहब है, तुमने इस रिलीजन को यू पोज टू बी द पिलर ऑफ रिलीजन एंड धर्मा। तुम्हारी वजह से तुम्हारा जो मजहब है, तुम्हारा जो धर्म है, इसमें मतलब तुम्हें इसको फैलाना था, तुम्हें इसकी रखवाली करनी चाहिए थी। लेकिन तुम इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। जो तुम्हें तुम्हारा मज़हब कहता है, तुम्हें वो भी भूल गया है। तो तुम्हारी जो ये शेमफुल डीड्स है, तुम्हारी जो ये हरकतें हैं, तुम्हारी जो ये मतलब तुम्हारे जो ये कारनामे हैं, इसकी वजह से इंसानियत शर्मसार है। और शुड मैनकाइंड एवर ओन एंड प्रोफेस ए रिलीजन एंड फेथ। अब ऐसा नहीं लगता है कि आगे जो आने वाले लोग हैं वो रिलीजन या मज़हब या फेथ को मतलब अपनाएंगे, क्योंकि तुमने उसको रिलीजन और फेथ को वैसा ही बुरा बनाया है। विच परवर्ट्स द एसेंशियल यूनिटी ऑफ मैन इंटू डिवीजन एंड डिसऑर्डर। ये जो रिलीजन था, ये जो फेथ थी, ये जो हमारा धर्म था, ये जो हमारा मज़हब था, ये हमें डिवीजन और डिसऑर्डर से बचाता था। इसकी वजह से हम यूनाइटेड थे, इसमें कोई भेदभाव नहीं था, ये हमें अच्छाई के काम सिखाता था। लेकिन तुमने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। टू मिसचीफ एंड डिसरप्शन यू हैव गिवन द नेम ऑफ रिलीजन एंड पैट्रियोटिज्म। तुमने अपनी गंदी सोच, गंदी चीज़ों की गंदी चीज़ों का, गंदे नेचर को प्रोफेस किया। और लेकिन तुमने इसके नाम पे मज़हब को बर्बाद किया, मज़हब को बदनाम किया। और पैट्रियोटिज्म हो गया अपने देश के मुतल्लिक प्यार, अपने नेशन के मुतल्लिक प्यार। तुमने इन सब का क्या किया? तुमने इन सब का गलत इस्तेमाल किया। दैट विच यू कॉल अवेकनिंग इज ए स्टूफाइंग हैंगओवर। जिसको तुम अवेकनिंग कहते हो, जिसको तुम
जिसको तुम अवेकनिंग कहते हो वो एक स्टूफाइंग हैंगओवर है। इसका मतलब है, स्टूफाइंग का मतलब होता है यानी कि उसका कोई मकसद नहीं है, मतलब उसका कोई ये जिसको तुम अवेकनिंग कहते हो यानी कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे अब सब पता है, मुझे अच्छा बुरे में पता है, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली वो इस्तेमाल नहीं करते हो। अब यहाँ कुछ वर्ड्स है, इनकी आप मीनिंग देखिए और इसी के बेसिस पे आप इन पे सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे इक्विटेबल तक हमने कल पढ़ा था कि जो भी हमारी जो भी दुनिया में जो भी कोई चीज़ है वो तुम्हें इक्विटेबली आपस में शेयर करनी है, बराबर की शेयर करनी है। सरपेंट लाइक का मतलब है वही लाइक ए पाइथन, यानी कि तुम सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिर्फ अपने लिए चाहते हो। डुअलिटी का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड, एक के सामने एक बात करना, दूसरे के सामने दूसरी बात करना, यानी डिसऑनेस्ट होना, मतलब एक मिजाज ना होना, मतलब अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए, मतलब वो हंसी मजाक में अच्छा प्रूव करने के लिए कुछ भी बोल देना। धर्मा का मतलब होता है रिलीजन, जो हमें अच्छा हमारा मजहब सिखाता है, जो हमें एक मॉरल कंडक्ट देता है। लमेंट का मतलब होता है रोना या वेल करना या मौन करना। परवर्ट का मतलब होता है किसी को करप्ट करना, यहाँ पे एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है। डिसरप्शन का मतलब होता है डिसऑर्डर और टर्मोइल। स्टूफाइंग का मतलब होता है मेक डल और डेट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि तुम सिर्फ जो भी काम करते हो तुम लोगों को खुश करने के लिए करते हो, मतलब तुम्हारा कोई उसमें ये नहीं है कि मतलब तुम्हारी कोई नीयत साफ नहीं होती है उसमें। हैंगओवर का मतलब होता है हैंगओवर का मतलब होता है अनप्लीजेंट आफ्टर इफेक्ट ऑफ समथिंग इंटॉक्सिकेटिंग, यानी कि जो हम कुछ भी मतलब बुरा, जो जब हम कुछ बुरा करते हैं तो उसके बाद हम थोड़ा चहल पहल वगैरह जो हमारी हो जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल जब हम कुछ बुरा करते हैं उसके बाद हमारे दिल में एहसास होता है कि नहीं ये चीज़ मैंने गलत की थी, ये चीज़ मैंने ठीक की थी। यानी कि अगर हम कुछ बुरा करते हैं उसके बाद हमारे अंदर ये फीलिंग्स आती है कि हमने ये बुरा किया। डिल्यूड, मिसलेड, ग्रम्बल, कंप्लेन करना। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिन पे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम कल इसकी थर्ड स्टैंजा इसका पढ़ेंगे। तीसरी वीडियो में हम थर्ड स्टैंजा को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम इसको समराइज एक साथ करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।